प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका फिर से दिया और मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु पिता का प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। और आगे की वचन को जरूर सुने, संगति जरूर करे, सदस्य जरूर ले, सब्सक्राइब जरूर करे और ये वीडियो मत काटिएगा। वो आपके जीवन का लिए है और आपके परिवारों के लिए हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके भी परिवार के जीने का मौका देता है वचन के लिए। और मेरा भी गवाही, एक छोटा सा मैं इस गवाही भी दे देता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह पे हम गवाही भी बताएंगे आपको। आप जुड़े रहें। धन्यवाद करते हैं। कल की गवाही है, मेरा एक्सीडेंट होते होते परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। तो सच्ची लिखा है यूहन्ना 15, लिखा है यूहन्ना 15 और उसका 1 से लेकर हम पढ़ रहे 10, 11, 12, 15 तक भी, 16, 17 तक भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन है। तो यीशु कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता क्या है, किसान है। तो लिखा है, जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती उसे काटा और छाटा है, और जो फलती है उसे छाटता और ताकि वह और भी फल लाए। तुम में से वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा और शुद्ध हो जाओ। वचन के कारण ही प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को शुद्ध करने के लिए बोलता है। अगर परमेश्वर का अगर ये वचन सुन रहे हैं, नहीं जड़ पकड़ रहे हैं या नहीं फल ला रहे हैं, तो क्या करेगा, आग में झोंकेगा, काटेगा, पीटेगा, छाटेगा और हटा देगा, आग में झोंक देगा, क्योंकि आप लोग फल नहीं ला रहे हैं। इसलिए कहता है वचन, अगर आप अच्छा फल लाओगे, अगर खुद सोचिए, एक उदाहरण है, जैसा आप पेड़ में फल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, अगर फल गया तो ठीक है, नहीं फला तो ये जगह रोनता है, जगह घेर रहा है, इसे काटो और छाटो बेटा, इसको हटा दो, आग में झोंक दो, है ना। तो ऐसा आग में हम क्या करता है, जो विश्वास करता है, जो विश्वास नहीं करता है, वह उसे भी छाट के काट के आग में झोंक दे। क्या करेगा, फल नहीं ला रहा है, जगह खराब कर रहा है, सब कचड़ा कर रहा है, तो क्या करेगा, वह आग से झोंक देगा आप काट के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वैसा ही इंसान का है। अगर इंसान और लोगों का है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, उसे ऐसा ही हटा दिया जाएगा। आपके जीवन की पुस्तक से आपका रास्ता भी हटा दिया जाएगा और आपका जीवन के पुस्तक से नाम काट दिया जाएगा, आपके सूची से नाम। जैसा आपने कहा ना कि स्कूल में अगर नहीं जाएंगे तो आपका क्या होगा, नाम काट देगा। जैसा आप पढ़ाई करने जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, अगर नहीं जाओगे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, और स्कूल में जाओगे तो आपका आगे का पढ़ाई भी आपको पास होंगे। अगर जाएंगे तो पास होंगे, नहीं जाएंगे तो कैसे होंगे, वो भी पढ़ाई करेंगे तो ही पास होंगे ना। उस तरीके से ही परमेश्वर का ये वचन है ना। हम सब जगह घूम लिया, फिर लिया, चक्कर लगा लिया, है ना, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा उस जीवन में ही हमारा जीवन बेकार है और हम अच्छा होना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम जानना नहीं चाहते और हम खोजना नहीं चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, तुम कभी लज्जित नहीं होगे, कभी किसी कारण से लज्जित नहीं होगे। परमेश्वर हम सभी को प्रभु बचाता है और लज्जित नहीं होने देता है। तो इसीलिए बोल रहा है, वचन के कारण तुम शुद्ध हो जाओगे, है ना। तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको परमेश्वर चलाएगा, फिर आएगा, है ना। तो लिखा है, आगे लिखा है, तुम मुझ में बने रहोगे, मैं और तुम में, जैसा डाली दाखलता में बनी रहती है, वैसा ही आपने आपस में नहीं फलती, तो वैसा ही तुझे, यदि मुझे में बना रहे नहीं तो क्या फल सकते हैं क्या, नहीं। मैं दाखलता हूँ, तुम जो डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और वह फलता है, वह क्योंकि वह अलग से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मुझ में बना रहा, वो डाली के समान, हाँ, फलते फेंक दिया जाता है और सुखा जाता है, और वो लोग हैं, उन्हें
बटोर कर आग में झोंक दिया जाता है, वैसा ही जलती हुई यदि कोई मुझ में बना रहे और मेरे वचन में तुम बने रहो तो जो चाहे मांगो वह तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह कैसा है ना, जो चाहोगे वो हो जाएगा। वचन कह रहा है कि जो चाहेगा वो हो जाएगा, है ना। मुझ में बना रहो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, भरोसा करो। आई एम द नेम जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो पिता की महिमा इससे होती रहे, तुम में से बहुत सा फल लाओगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या फल लाना है? एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे से सदस्य दिलवाना है, एक दूसरे को संगति करवाना है, एक दूसरे में मतलब मेल मिलाप रखवाना है ना। तो ही आप एक दूसरे के लिए आप मदद कीजिएगा, एक दूसरे की सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे की सहायता कीजिएगा। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को मतलब अपने माता पिता को रूठा हो या झूठा बोलने वाले, वादा करने वाले, झूठ बोलने वाले, वो अभी पश्चाताप कर ले। परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन का आह्वान है ये, हालेलुया। तो धन्य है परमेश्वर यीशु पिता, धन्य है यीशु, मेरे राजाओं का राजा है, सेनाओं का सेना है, परमेश्वर का परमेश्वर है, प्रभु का परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें लज्जित नहीं होने देता है। तो आइए हम आगे और पढ़ते हैं। तुम फल लाओगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है मैं वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उनसे प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए नहीं कहा कि मेरे आनंद में तुम बने रहो, है ना, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमेन। मेरे आज्ञा है कि जैसे मैंने से तुमसे प्रेम रखा है कि तुम एक दूसरे में प्रेम रखो, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे लिए मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँ, दास कह सकूँ। तो परमेश्वर यीशु पिता हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह हमें उठाता चलाता फिराता है। परमेश्वर यीशु पिता, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह में हम सबको बने रहना है। परमेश्वर कहता है हमें कोई गंदा काम अगर हम कर रहे हैं, तो गंदा विचार कर रहे हैं, तो हमें आग में फेंक दिया जाएगा। आपको यकीन है या विश्वास करते हैं कि हमें आग में जाना है या नरक में जाना है? आग को विश्वास करते हैं कि हमें आग में जाना है, तो आप ये उल्टा आज्ञाकार अगर कर रहे हैं तो यीशु पिता आप सभी को आग से बचाता है, पानी से बचाता है, लड़ाई से बचाता है, चुगली से बचाता है, सभी चीज़ों से बचाता है। तो परमेश्वर यीशु पिता हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है, हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है। पर हम चाहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम सबसे बड़ा है परमेश्वर यीशु मसीह, वो प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से होना चाहिए। एक दूसरे का प्रेम करना चाहिए। प्रेम और लड़की लड़का वाला नहीं, परंतु पिता परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से जो प्रेम दिया है और उसके हम आदर करें और महिमा करने पाएँ, एक दूसरे के प्रेम में रहें, एक दूसरे के प्रेम में हम बने रहें। तो परमेश्वर कहता है हर एक चीज़ों में हमको प्रेम रखना है। वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखा हूँ, वैसा प्रेम में बने रहो। ये आज्ञा को मानते हो तो प्रेम में बने रहेंगे। हमारा आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं, हम किसी चीज़ों से, हम इस वचन के द्वारा भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस वचन में जो आज्ञा के वचन जो दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर इसी को ही नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ही, तो क्या आप आज्ञा को क्या मानोगे? आप कोई आज्ञा नहीं मान सकते, है ना। जब ये जब वचन जो बड़ा है, ये परमेश्वर का वचन है, इसे चढ़ा नहीं सकते, बढ़ा कर नहीं बोल सकते, इसे झूठ बोल नहीं सकते हम आप लोगों को। परमेश्वर यीशु मसीह आप लोगों का ही लिखा लेगा, है ना। जो आप करेंगे, आप बोएंगे वैसे ही आप लोग काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो परमेश्वर यीशु पिता हमें क्या करना है? सच्चे दाखलता बनना है। मेरा पिता क्या है? किसान है ना। जो डाली परमेश्वर जो लगाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है,
आपको अच्छे से स्वरूप में मिट्टी से तैयार किया, रचा है, तो हम क्या है, परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं और उसके संतान हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है हर एक चीज़ों में प्रार्थना, तब यहाँ लिखा है, हे यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद परमेश्वर यीशु, तब हम एक वचन और पढ़ते हैं, इस संसार, लिखा है कि यदि इस संसार में तुम बेर रखते हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे से पहले मुझसे बेर रखेंगे, है ना। यह एक नाम के पीछे, एक यीशु मसीह के नाम के पीछे बेर करते हैं और बेर रखते हैं। संसार पूरा, इस संसार खाली यीशु मसीह हो गया है तो ईसाई वाले हो गए, तो उसे ईसाई वाले से बेर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से बेर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। तो ये दुश्मनी रखने वाले कहाँ जाएंगे? आग के झील में फेंका जाएगा, आग के नरक में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को रोक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार को रोक रहे हैं। तो ये सब क्या है, लिखा है संसार का बैर, यदि संसार तुमसे बेर रखता है, अगर हम लोगों से भी संसार अगर बेर रखता है तो प्रभु यीशु मसीह से बेर रख रहे हैं, है ना। और लिखा है कि तुमसे बेर रखा रहे तो जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बेर रख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बेर रख रहे हैं। यदि तुम संसार के होते तो इस संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण मैं तुमसे संसार के नहीं वरन मैं तुम्हारे इस संसार में चुनने के लिए आया हूँ, इसीलिए तू संसार तुमसे बेर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी वह दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, उसको यदि याद रखो, यदि कोई तुम्हें सताए तो भी तुम्हें सताए, यदि मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी बात माने, परंतु यह सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे और मेरे भेजने वाले को नहीं जानेंगे। हालेलुया। यदि मैंने आता और अभी उससे बातें न करता तो मैं वह पापी न ठहरता, परंतु अब उन्होंने उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बेर रखता है वह मेरे पिता से भी बेर रखता है। यदि मैं वह कामों न करता तो जो और किसी के नहीं वह पापी नहीं ठहरता, परंतु अब तो उन्होंने मुझसे मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बेर किया। तो इसलिए यीशु मसीह वाले लोगों को सताते हैं, बेर करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, झगड़ा करने के लिए उतावली होते हैं सभी लोग, तो वह सीधा नरक में जाएगा। नरक का रास्ता है। परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में है वो डाली अगर परमेश्वर में जो फल रहा है वह वही बस आशीष का कारण होगा। और जो लोग कोई गाली दे रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, तो वो अपने लिए रास्ता चुन रहे हैं और वो नरक का रास्ता है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, है ना। मेरी शब्द सुने, मेरी द्वार परमेश्वर मैं ही हूँ बोला। और लिखा है परमेश्वर में, एक वचन और पढ़ते हैं, और जो बातें मैंने तुमसे कही थी वह दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। और यदि याद रखो, यदि कोई मुझे सताए तो तुम्हें भी सताए, यदि वह मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। तो ऐसा ही एक दूसरे की बात मानेंगे, है ना। तो जो भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है, परमेश्वर यीशु पिता, और हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी ठोकर का कारण न हो। और हम 16 पढ़ते हैं इसका, यूहन्ना 16 और उसका 1। ये लिखा है, यदि बात मैंने तुम्हारे इसीलिए नहीं कहा कि तुम ठोकर न खाओ, वह तुम्हें आराधनालय में से निकाल देगा, वरन इस समय आता है कि जो कोई तुम पर मार डालेगा वह समझेगा कि वह मेरे परमेश्वर की सेवा करता है। ऐसा इसीलिए करेंगे वह उन्होंने
ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने इसीलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आए जाएगा कि मैंने तुमसे पहले क्या कह दिया था, है ना। तो ये सब ऐसे हैं। परमेश्वर का जो लोग नहीं जान रहे हैं वह तुम्हारा ठोकर, प्रभु कहता है कि ठोकर मत खाओ, आराधनालय में से ना निकाल दो, उस समय आता है तो एक दूसरे का ठोकर का कारण होगा, एक दूसरे का मारा पीटी होगा, एक दूसरे में मन मुटाव होगा। तब कहता है परमेश्वर यीशु पिता, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की मान सम्मान करो हर एक बातों में। तो हम दुआ करते हैं। और मेरी एक छोटी सी गवाही है, परमेश्वर यीशु पिता जो कल मेरे को एक्सीडेंट होते होते बचाया है, परमेश्वर यीशु पिता इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी गाड़ी पलट गया था परमेश्वर, और हमें कुछ नहीं हुआ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि और मेरी गाड़ी में से जो पंखा टूटा खाली, और कुछ नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गाड़ी पूरा ऐसे गड्ढे में जाकर ऐसे पूरी गाड़ी पूरे पलट गया, और मैं गाड़ी से बाहर कोई भी कांच कोई भी चीज़ नहीं टूटा, कोई भी नुकसान नहीं हो, खाली पंखा टूटा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सही साथ जीवित रखा, और कोई भी एक खरोच नहीं आया, और गाड़ी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर में सभी को विश्वास होना चाहिए, हर एक एक्सीडेंट से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर बचाता है। कल की बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे जीवित रखा है, और मैं इस प्रचार को परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए आप लोग भी विश्वास कीजिए और प्रभु का महिमा करें। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे आने जाने से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर प्रभु के धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है और जीवित रखा है। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कई लोग और हैं जो नाश हो रहा है कोई। और कल की बात, और मेरी गाड़ी तो हुआ पर बहुत जाम भी लग गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इधर से निकल के चला जाऊं। बहुत ट्रैफिक था, तो परमेश्वर ने मुझे इधर से निकालने के लिए, मेरे साथ कोई भी पीछे गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा था, कोई भी नहीं बैठा था, और बैठता तो और भी हो सकता था कि बहुत हादसा हो सकता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे आजू बाजू में तो गाड़ी निकाल कर जा रहा था, तो देखा कि मेरा गाड़ी एकदम से गड्ढा में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी गाड़ी यूं पलटा एकदम से। तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी पलट गया, मुझे तो महसूस हो गया कि अब गाड़ी पलट गया, गड्ढे में से गिरा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सामने का भी कोई भी कांच वाँच नहीं टूटा, कोई भी साइड का कांच नहीं टूटा, एक भी पीछे का कुछ भी चीज़ नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए धन्यवाद। सब चीज़ सुरक्षित है, सिर्फ मेरा एक बड़ा वाला पंखा जो है गाड़ी के सामने जो रहता है वो बस थोड़ा सा टूट फूट हुआ, और इसके लिए मैं धन्यवाद, मैं जीवित हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा गवाही आप लोगों को दे रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे, मेरे हाथ पैर सब चीज़ मुझे सुरक्षित करती। और देखिए आजू बाजू में बहुत सारे लोग आ गए, और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए कोई भी बहुत सारे लोग आ गए, उठाने के लिए गाड़ी भी उठाए, 10 लोग उठाने हाथ लगाने के लिए, वो सब स्वर्गदूत हैं। देखिए 10 लोग आ गए गाड़ी उठाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको कुछ नहीं हुआ, और पिता परमेश्वर की महिमा हो। धन्य है जो परमेश्वर ने हमें सुबह से और शाम को आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, और परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। तो ये है, तो हम दुआ करते हैं कि ये छोटी सी मेरी गवाही था, और आप लोग ज़रूर विश्वास कीजिए। आप लोग घर से निकलते हो, प्रभु यहोवा के नाम से निकलें, आपको हर एक एक्सीडेंट से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर आप सभी लोगों को बचाएगा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का महिमा करें और आदर करें। और हम आप सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आने वाले समय मेरे भाई बहन जो भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार के लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि दुआ में कंटिन्यू रखता हूं। परमेश्वर यीशु पिता कोई भी हानि नहीं होने देता है, कोई भी मुसीबत नहीं होने देता है। हालेलुया। तो प्रभु की हम दुआ करते हैं। आइए सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी सदस्य लिए, जो भी सदस्य लेना चाहते हैं, उसके परिवार के लिए भी दुआ। मेरी गवाही बहुत सारे हैं, किंतु शैतान ऐसा पीछे पड़ जाता है कि इसे कब फाड़ खाओ, कब इसे गिरा दूँ, कब इसे मार दूँ, कब इसे
नष्ट कर दो। लेकिन मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है, मेरे स्वर्गदूत मेरे साथ रहता है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से भी विश्वास कर रहे होंगे कि प्रभु यहोवा ही है और इस संसार में मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और धन्य है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो नहीं विश्वास करते, वह उद्धार कैसे पाएंगे और उसका छुटकारा कैसे होगा, प्रभु यहोवा जानता है। और परमेश्वर जो विश्वास नहीं करता है वह स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। हालेलुया। तो हम दुआ करते हैं। आइए। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर, आगे भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे परिवार में जन जहाँ भी है परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके लहू के बारे में सुरक्षित रखता हूँ। और जो भी सदस्य लेते हैं उनके परिवार को भी सुरक्षित मांगते हैं परमेश्वर, दिन भर के लिए। परमेश्वर यीशु पिता, जो भी गाड़ी चलाने में, आने जाने में, हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर परमेश्वर आप संभालते हो खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोई भी हानि नहीं होने देता है, कोई भी नुकसान नहीं होने देता है पिता परमेश्वर यीशु पिता। वैसा हमें भी बचाया परमेश्वर, वैसे सभी भाई बहन को बचाना यीशु मसीह के नाम से, इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी महिमा आदर हम करते हैं यीशु पिता। आप सहायता करना, करुणा करना, दया करना प्रभु। यीशु सृष्टि करता, उद्धार करता परमेश्वर, राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय जितने भी बीमारी दुखी में पाए जाते हैं उन सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर, चंगा कर, छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहते खुदावन प्रभु, आने जाने में हर एक मार्गों में रक्षा करना परमेश्वर। और जो बीमार है इस समय हॉस्पिटलों में एडमिट है, जिसकी कमर, रीढ़ टूटा है, उनको हड्डी टूटा है, उनको यीशु मसीह के नाम से चंगा कर, उनको ब्लेस कर। उनके नाड़ी काम नहीं कर रहा है, नस काम नहीं कर रहा है, उनको सबको परमेश्वर काम करने के लिए यीशु मसीह सहायता मदद कर परमेश्वर यीशु पिता, ताकि लोग ठीक होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो विश्वास करता है परमेश्वर, विश्वास के द्वारा चंगा यीशु मसीह के नाम से करते हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता। हर एक थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ भी अगर कोई भी इन्फेक्शन है यीशु मसीह के नाम से, कोई भी पार्ट्स में अगर कोई भी गड़बड़ी है यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ परमेश्वर यीशु पिता, इन सबको चंगा करना। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद परमेश्वर, ऐसा ही गवाही यीशु मसीह के नाम से आने पाए, चैनल के माध्यम से आने पाए परमेश्वर, और आपकी संगति करने पाए परमेश्वर। जहाँ भी बोले परमेश्वर आपके राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी लज्जित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक बुरी आत्माओं को, हर एक जादू टोना को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आउट करते हैं। हर एक बंधन को पाए जाते हैं, बेड़ियों में डालने वाले, जुए में डालने वाले परमेश्वर यीशु पिता, नशे में ले जाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम कमांड करते हैं, सद्दूतों को आउट करते हैं। भाई के जीवन से दुष्ट आत्माएं, बुरी बलाएं यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चले जाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं इनकी जॉब से लेकर, आने से लेकर, जाने से लेकर, हर एक बिजनेस में परमेश्वर आप आशीष देना परमेश्वर यीशु पिता। करुणा और दया परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। हम प्रार्थना परमेश्वर यीशु पिता, हम आपके हाथ में ईश्वर दासन के नाम से हम मांगते हैं और आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, सहायता मदद कर परमेश्वर। जो भी नींद का जो भी आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। हर एक सपना, हर एक गंदा, हर एक विचार प्रभु, जो भी सपना देखते हैं, गंदा सपना, गंदा सोच, गंदा विचार यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हम प्रार्थना प्यारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा प्रशंसा और भी होने पाए, जगह जगह में होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। जो विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु पिता सब चीज़ यीशु मसीह के नाम से होने पाए, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकन हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे थायराइड हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को जाता रहे। मुक्त का जो बीमारी है वो भी परमेश्वर, जो परमेश्वर यीशु पिता, जो थायराइड है, बीपी लोग बढ़ा है, इन सब को आप सब चीज़ यीशु मसीह के नाम से घटा परमेश्वर, और चंगा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हम आपके हाथ में सकते। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता। हर एक दुष्ट के चाल को, हर एक
स्पिरिट को, हर एक सोच को, हर एक व्यभिचार नहीं करने वाले गंदा सोच को, मोबाइल में गंदा स्कीम आने वाले सबको मैं आपके हाथों में सौंप कर परमेश्वर कंट्रोल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। यीशु पिता सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सब भाई बहन का उठना बैठना चलना फिरना आपको जानना है और आप जानते हो परमेश्वर, लेकिन भाई बहन आपको नहीं जानते हैं। बहन विश्वास नहीं करते हैं, भाई बहन विश्वास नहीं कर रहे इस समय। परमेश्वर इनका विश्वास को बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं खुदावन प्रभु। जितने भी ऑनलाइन देखते हैं, जितने भी यूट्यूब में सर्च करके देखते हैं, इनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी इंस्टाग्राम में हैं, जितने भी फेसबुक में जुड़े हैं, जितने भी कहाँ से देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, इस संदेश परमेश्वर उसी राज्य में पहुंचने वाला हो। और आप स्वर्गदूत हो परमेश्वर, स्वर्गदूत को आप आदेश कमान करते हैं और आप परमेश्वर, और मैं भी कमान करता हूँ स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम से ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचने के लिए सहायता मदद करना। आदर और प्रशंसा आपको करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लोग बचे परमेश्वर, नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा है, और जीवित नहीं, परमेश्वर मुर्दों को भी जान डालने वाला प्रभु यीशु है, और यहोवा है, सामर्थी वाला परमेश्वर है, करुणा परमेश्वर, एक दयावान करता है। प्रभु यीशु हम सबको ब्लेस करता है, परंतु हमें विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास होगा तभी हमारा वो छुटकारा होगा, और हम विश्वास नहीं है तो हमारा छुटकारा कतई नहीं है। परमेश्वर में कभी भी विश्वास अगर हम सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे दिल से आराधना कर रहे होंगे, और हम प्रभु हाय प्रभु हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। खाना खाने और दिखाकर ताली बजाने वाले, है ना, हालेलुया करने वाले, प्रभु स्तुति के और आराधना करने वाले, सच्चे आराधना वही है जो परमेश्वर के पास जाता है। जो किसी की चाली चुगली निंदा बुराई नहीं करता, वही परमेश्वर के पास जाता है ना। और कोई भी ऐसा अपने पाप को भी मान ले, अपने अपराधों को मान ले, अपने गुनाहों को मान ले, वही प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है, और वही आनंद जीवन उसी को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि हम 10 दिन पाप करें और 10 दिन के बाद हम अपना माफ़ी मांगे, फिर 10 दिन के बाद पाप करें, फिर 10 दिन के बाद माफ़ी मांगे, तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर यीशु पिता आपके संग रहता है, और आपको समझना है और संगति करना है परमेश्वर यीशु पिता में। और सब लोग बने रहें। आज के यहोवा परमेश्वर है, और वचन मैसेज परमेश्वर आप तक पहुंचा दिया है, और आपको और भी आगे पहुंचाना है। जो लोग नहीं जान रहे हैं उसके पास आपको पहुंचाना है इस मैसेज को। यहोवा का है, परमेश्वर का है, और इसमें मेरा गवाही भी है, और भी जुड़ कर पूरे गवाही देख सकते हैं। कल की भी गवाही है, रोज़ की गवाही प्रभु यीशु मसीह देता है और देते आ रहा है। इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं जिंदा हूँ, और परमेश्वर और लोग भी प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना चाहिए। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना की है, आपको विश्वास करना है, इसके लिए धन्यवाद। जहाँ से भी देख रहे हैं, जय मसीह की। और प्रभु में सब्सक्राइब जरूर करें, कि परमेश्वर के नाम से सब्सक्राइब करें, और यीशु मसीह के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करें आप सभी को। जय मसीह की।